आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। आजकल चर्चाओं में है जोहरान ममदानी। आपको पता है कि ये न्यूयॉर्क के अभी मेयर चुने गए हैं और लोकल लेवल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस व्यक्ति की बात की जा रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति बदलने वाली है। इस व्यक्ति के चुनाव में जीतना काफ़ी कुछ इंडिकेशन देता है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन की जो झलक है वो इस इलेक्शन में हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि भारतीय मूल के 3 व्यक्ति जो है इस इलेक्शन में जीते हैं मेयर के चुनावों में। जोहरान ममदानी तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और न्यूयॉर्क से जो अप्रवासियों का शहर कहा जाता है उससे विजय प्राप्त की है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग उन्होंने प्राप्त की है। ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में पिछले 100 सालों में उनसे युवा व्यक्ति कोई मेयर नहीं बना है न्यूयॉर्क का। वो 34 साल के हैं। उनकी माता जो है वो एक फिल्म मेकर है, आपको पता होगा, मीरा नायर, बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में। और उनके पिताजी जो हैं महमूद ममदानी, वो जो है एक प्रोफेसर हैं अमेरिका में ही। और भारतीय मूल का होने के नाते हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसा व्यक्ति अमेरिका की राजनीति में छाए जो भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में पहुँचाए। जोहरान ममदानी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक पार्टी से ही गजाला हाशमी जो है वो वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर विजय रही। तीसरे जो भारतीय मूल के मेयर बने हैं वो सिंसिनाटी शहर के मेयर बने हैं, जो दूसरी बार लगातार विजय प्राप्त की है। इसका नाम आफ्ताब पुरेवाल है। आफ्ताब पुरेवाल दूसरी बार बने हैं और इस बार खास बात यह रही कि उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भाई को हराया है। इस तरह से भारतीय मूल के व्यक्तियों का इस इलेक्शन में बहुत परचम लहराया है और इससे ये साबित होता है कि भारत की प्रतिभा जो है विदेशों में भी अपना झंडा फहरा रही है। और इससे ये भी सबक सीखने की ज़रूरत है कि भारतीयों को आप कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी छा सकते हैं। जोहरान ममदानी का एक आकर्षक व्यक्तित्व, उनके बोलने का अंदाज़, उन्होंने जनता के सामान्य विषयों को उठाया, ख़ासतौर से प्रवासियों की समस्या है। उन्होंने शहर में गरीबी को ख़त्म करने की बात की। उन्होंने शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन है, बिजली है और जो आधारभूत समस्या है उनको विकसित करने की बात की। न्यूयॉर्क शहर कहते हैं कि दुनिया का सबसे रिच शहर है, इसके साथ साथ यहाँ गरीबी भी पाई जाती है। तो इन्होंने गरीबों के मुद्दों को उठाया और जैसा कि ट्रंप खुद एक कैपिटलिस्ट हैं, उनको कैपिटलिस्ट क्लास का यानी राइट विंग का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था। उसके बावजूद महमूद ममदानी ने ट्रंप पर तीखे हमले किए। और जोहरान ममदानी जो है उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो जीत है ये जनता की जीत है, आम लोगों की जीत है, ये प्रवासियों की जीत है और ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की जीत है। एक इस्लामोफोबिया जो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैलाया गया था, उन्होंने इस्लामोफोबिया को नहीं फैलने दिया और लोगों ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ वोट दिया। इस तरह की जो मानसिकताएं चली आ रही थी यूरोप में, वो हो सकता है कि आने वाले समय में उन पर लगाम लगे और एक नए तरह का साफ़ सुथरा जो लोकतंत्र है, जैसा कि अमेरिका ने एक मिसाल पेश की है, वहाँ पर जाति, धर्म, क्षेत्र, जेंडर, किसी का आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। और इवन कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ थे और यहूदियों ने भी उसको फिर भी वोट दिया है। इसे साबित होता है कि अमेरिका में वास्तव में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और वहाँ अभी भी लोकतंत्र के मूल्यों को की पैरोकारी लोग करते हैं। और अमेरिका के जो न्यूयॉर्क है, खुद ट्रंप भी यहीं से इलेक्शन जीतकर वो राष्ट्रपति बने थे, लेकिन महमूद ममदानी राष्ट्रपति के इलेक्शन शायद ना लड़ पाए क्योंकि अमेरिका में के संविधान में है कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ता है उसको अमेरिका में जन्म लेना ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि जोहरान ममदानी का जन्म जो है वो अमेरिका में नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो वहाँ की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे क्योंकि ओबामा ने भी ये कहा है कि अगर जोहरान इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम उनको बड़ी राजनीति में उनको लेकर आएंगे। इस तरह से विश्व स्तर पर काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं राजनीति में। ये कहा जा रहा था कि विश्व में एक आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा हलचलें थी कि तनाव की स्थिति है, राइट विंग बहुत ज़्यादा हावी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत चीज़ें राजनीति में बदलाव हो रहे हैं। और जोहरान ममदानी के जो इलेक्शन उन्होंने जीता है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर लोकल स्तर तक राजनीति को प्रभावित करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति का यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्धरण को भी कोट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें आने वाले जीवन के बारे में सोचना है और नई सुबह जब होगी आज़ादी के बाद, वो हमारे लिए नए सपने लेकर आएगी, नई खुशहाली लेकर आएगी। इस तरह की बातें उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों को बताई हैं कि वो अब आए हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा भी जो
मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या इसके अलावा जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सभी से ये जानना चाहता हूं कि जोरहान ममदानी का जो इलेक्शन हुआ है जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके आप जो है धारणा रखते हैं और इससे क्या विश्व में इसका असर पड़ सकते हैं। इससे हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। धन्यवाद।